न्यूज 24 एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ संगीता राम। फिरोजाबाद के जिंदल हॉस्पिटल में प्रसव के दौरान एक महिला की मौत हो जाने से हड़कंप मच गया है। मृतका की पहचान राबिया, जिसको 26 वर्षीय की पत्नी मोहम्मद जुनैद निवासी मशरूमगंज के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार राबिया की शादी लगभग 11 महीने पहले हुई थी और यह उसका पहला बच्चा था। परिजनों का आरोप है कि प्रसव के दौरान डॉक्टरों और अस्पताल प्रशासन की लापरवाही के कारण राबिया की मौत हो गई। घटना के बाद परिजनों ने अस्पताल में हंगामा किया और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। इन्होंने ऑपरेशन करा था, कल से आज तक नॉर्मल था, कोई बात नहीं थी। इनसे जब आते थे यही कहती थी कि नहीं आप घबराओ नहीं, आपका पेशेंट, आपका बच्चा बहुत अच्छा है। उसके बाद में रात गुजरी, स्टाफ ने कोई उसको देखा वाली नहीं करी। स्टाफ ने रत्ती भर भी आकर उसको देखा वाली नहीं की। बुला लेते थे कि देखना भाई ये जरा कैसे हो रहा है, तो आ गए, नहीं तो नहीं आते थे वो लोग, एक भी नहीं आता था। उसके बाद में सुबह से उसकी हालत थोड़ी वैसी हो रही थी, तो उनसे पूछा तो ये कहते थे डिलीवरी हुई है इसलिए घबराहट है, थोड़ी नॉर्मल नहीं है, वो भी हो जाएगी, आप घबराओ ना। 10 मिनट पहले 10:20 पर हमने इनसे ये पूछा कि ये क्या वजह बन रही है जो हमारा पेशेंट इतना वो हो रहा है, कि आप लोगों ने हमारे हाथ फुला लिए हैं और क्या नाम है, ऐसी कोई बात नहीं है, आप घबराओ मती। और 10:30 बजे इन्होंने ये कह दिया कि आप इसको ट्रामा सेंटर ले जाइए। और ट्रामा सेंटर में जिस वक्त हम लेकर पहुंचे, ट्रामा सेंटर वालों ने ये कह दिया कि इनकी मृत्यु आधे घंटे पहले वहां पर हॉस्पिटल में हो चुकी है। ये काम है इनके, ये करा है इन्होंने हमारे संग में। ऑपरेशन करवाया था, बच्चे का डिलीवरी हुई है, बेटा हुआ है, ऑपरेशन करवाया था। इन्होंने कह दिया कि कोई परेशानी नहीं है, जच्चे बच्चे दोनों सही हैं। शाम तक सही थी, लेकिन इंजेक्शन लगाया इन्होंने सुबह और कोई स्टाफ नहीं था, कोई देखा वाली नहीं थी। इंजेक्शन लगाया, उनके दिल पे असर पड़ा और उन्हें अटैक आ गया। कौन लगती थी आपकी? नंद। हाँ, क्या नाम था इनका? राबिया। कहाँ रहती है ये? रसूलपुर टंकी पे ही। वो आगे सास में बैठी तो है खाला। ये सास है। डिलीवरी पहली थी क्या? हाँ, पहली थी डिलीवरी, पहली डिलीवरी थी। अब क्या बात हुई है? अब इंतकाल हो गया और क्या, अटैक आया, उन्हें इंजेक्शन गलत लगाया। हम थे हाँ, ये अटैक कह रहे हैं, इन्होंने इंजेक्शन लगाई है। फिरोजाबाद के मकनपुर के क्षेत्र में खदान उत्तर प्रदेश खदान द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वही उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष अली मोहम्मद अध्यक्ष का पद पर नियुक्त किया गया है। जिला अध्यक्ष बादशाह सिंह, वही नगर अध्यक्ष गौरव यादव जिले में 35 पदाधिकारियों को नियुक्त पत्र देकर अपने कमान संभालने को आदेशित किए हैं। और प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि जनपद में और प्रदेश के ठेकेदार राशन की खतौली कर देते हैं। मैं अली मोहम्मद खान, उत्तर प्रदेश सस्ता गल्ला विक्रेता परिषद का प्रदेश अध्यक्ष कार्यकारी एवं आज तक जिलाध्यक्ष था, लेकिन आज जनपद फिरोजाबाद के समस्त कोटदारों की उपस्थिति में मैंने अपने जिलाध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है और नए पद के रूप में मैंने श्री बादशाह सिंह दिवाकर जी को नवनियुक्त जिलाध्यक्ष पद पर मनोनीत किया है। और मैं इनसे आशा और अपेक्षा करता हूं कि यह निस्संदेह पूरे संगठन को, पूरे कोटेदारों को साथ लेकर के संगठन को मजबूत करेंगे और कोटेदारों की समस्याओं को अधिकारियों से मधुर भाषा के तहत समस्याओं का समाधान कराएंगे, ऐसी मेरी इनसे अपेक्षा है। और इसके साथ साथ मैंने मंडल अध्यक्ष के रूप में श्री नैम सिंह यादव जी को मनोनीत किया है और प्रदेश कार्यकारी के सदस्य के रूप में मेरे वरिष्ठ सहयोगी श्री मातादीन यादव जी को मनोनीत किया है और कई तहसीलों के तहसील अध्यक्ष, महानगर के अध्यक्ष श्री गौरव यादव जी को मनोनीत किया है। और मैंने सभी से अपेक्षा की है कि संगठन को मजबूत करें और कोटदारी की समस्याओं का निस्तारण करें, अधिकारियों से अच्छे संबंध रखें, मधुर संबंध रखें, विनम्रता के पूर्वक उनसे उनके समक्ष उपस्थित होकर अपनी समस्या को उठाएं और समस्या का निस्तारण करें। जिस तरह से आज इस बैठक में बहुत बड़ी तादाद में कोटदारों के द्वारा यह अवगत कराया गया कि जनपद में ठेकेदारों के द्वारा गीला चावल, गीली मक्का और भिगोकर गेहूं दिया जाता है। इसके लिए मैंने जिला अध्यक्ष जी को कहा है
कि वो है अधिकारियों से समय लेकर के, अगर उनको लगे कि प्रदेश कार्यकारिणी की ज़रूरत है तो मुझसे भी कह सकते हैं, और जल्द ही मैं श्रीमान जिला अधिकारी महोदय से इन सारी समस्याओं को लेकर के उनसे मुलाकात करूंगा, और जो ठेकेदारों के द्वारा मनमानी की जा रही है इस पर अंकुश लगाने का पूरा भरसक प्रयास होगा। लगभग आप कितने लोगों को नियुक्ति पत्र दिया गया है? आज जनपद के लगभग तहसील, ब्लॉक और मंडल के लगभग 35 पदाधिकारियों को मनोनीत किया है। जिला तहसील ब्लॉक। इससे पूर्व मंडल अध्यक्ष के रूप में दायित्व के रूप में निर्वहन किया था। अब मुझे प्रदेश कार्यकारिणी का सदस्य मनोनीत किया है, सहर्ष स्वीकार किया है, और मैं यही उम्मीद करता हूं कि पुनः गत वर्षों में, गत दिनों में जो कोटेदारों का साथ रहा है, सहयोग रहा है, और जो भी संगठन के दिशा निर्देश उनका अनुपालन करते हुए, और जो संघर्ष जिले में हुआ है, उस जिले में संघर्ष के माध्यम से जिन समस्याओं को लेकर हम सब कोटेदारों ने एक राय होकर उस संघर्ष को सफलता की तरफ ले गए हैं, और कुछ जो आधी अधूरी हमारी समस्याएं हैं जो हमारे हित की हैं, कोटेदार की अपनी पेट की लड़ाई है, उनके अपने समस्याओं का जो निस्तारण निदान नहीं हुआ है, उन पर हम जो है अपना बड़ी विनम्रता और शालीनता से जो है अपना शांत प्रिय संघर्ष करते हुए, शांत प्रिय उनकी आवाज़ उठाते हुए हम शासन तक, प्रशासन तक जो है मिलते रहे थे और मिलते रहेंगे, और यही उम्मीद करेंगे, आशा हो कि हमारे इस समस्याओं को गंभीरता से शासन लेगा, प्रशासन लेगा, और जो हमारी वाजिब समस्याएं हैं उन समस्याओं का निस्तारण की उम्मीद को लेकर हम कोटेदारों से भी यही अपील की है कि आप धैर्य धरते हुए गंभीरता के साथ अपनी आवाज़ उठाएं, और जहां भी दिशा निर्देश मिले, हमारे मार्गदर्शन मिले, हमारे प्रदेश का जो आह्वान पर जो जिले में जो भी आवाज़ उठाई जाए उसमें उस आवाज़ को एक करते हुए, अपनी एक राय होते हुए, एक मत और विचारधारा के साथ उस में आगे आए, और एक रूपता रखते हैं अपना एक संगठन ऐसा कायम रखें जो इस संगठन की आज घोषणा हमारे पदाधिकारियों की हुई है, और वो सभी जुझारू और संघर्षशील हैं, और बड़ी विनम्र और गंभीरता से वो अपना संगठन, चाहे वो जिले स्तर का हो, चाहे तहसील स्तर का हो, चाहे मंडल पर भी हमारी नियुक्ति हुई है हमारे नेम सिंह भाई साहब की, वो बहुत ही बड़े गंभीर स्वभाव और बड़े शालीन स्वभाव के हैं, बड़ा चिंतक हैं, तो उनसे भी है कि जहाँ भी हमारे संगठन की जो इस जनपद से जो इकाई के रूप में खड़े हुए हैं, वो अपना उनसे उम्मीद और आशा यही है कि वो भरपूर अपना प्रयास एक राय होकर संगठन को मजबूत बनाएंगे। जो हमारी ये आज की जो हमारा संगठन है उत्तर प्रदेश सस्ता गल्ला विक्रेता परिषद, उसके तहत उसके झंडा तले तहत हम पूरा संघर्ष करते हुए कोटेदारों की आवाज़ को बुलंद करेंगे। हमारा यही संकल्प है, कोटेदार यूनियन। क्या नाम है आपका? बादशाह जी, आपको जो जिला अध्यक्ष बनाया है राशन विक्रेता की जो संस्था है उसके द्वारा, तो किस तरह की संस्था में काम करेंगे, किस ऊंचाइयों पर ले जाएंगे और क्या रहेगा? धन्यवाद। पहले TV 100 आपने जो हमारे यहाँ आकर हमारा जो सम्मान बढ़ाया है, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद बधाई देता हूँ। मैं जो मुझे जिम्मेवारी दी गई है आज, मेरे जो पूर्व में मेरे आदर्श अध्यक्ष जी रहे हैं और मेरे ये सीनियर साथियों का जो मुझ पर आशीर्वाद रहा है, अगर ऐसे ही आशीर्वाद बना रहा तो मैं अपनी राशन डीलरों की हर समस्या का समाधान करने की पूरी कोशिश करूंगा। मैं अधिकारियों से मृद भाषा में और मिलकर, जैसे कोई समस्या दुकानदारों की आती है तो मैं उस समस्या को पूरी तरह से निदान कराने की पूरी कोशिश करूंगा। यही मेरा प्रयास रहेगा। डीएमएसपी का फ्लैग मार्च। डीएमएसपी ने भारी पुलिस फोर्स के साथ किया शहरी क्षेत्र फ्लैग मार्च। जुम्मे की नमाज को लेकर किया गया फ्लैग मार्च। बता दें, लालगेट से बीबीगंज पुलिस चौकी तक हुआ फ्लैग मार्च। शहर क्षेत्र की मस्जिदों का भी डीएम और एसपी ने किया निरीक्षण। बरेली हिंसा के बाद जिले में भी हाई अलर्ट। कोतवाली सदर क्षेत्र का है मामला। हाँ, ये देखिए, लॉ एंड ऑर्डर फ्रंट की दृष्टि से ये पुलिस प्रशासन का रेगुलर एक्सरसाइज है
और पब्लिक एट लार्ज कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए, और जो भी किसी के दिमाग में यदि कोई नेगेटिव चीज़ें हैं, प्रवृत्ति ऐसी है जिससे कानून व्यवस्था प्रभावित हो सकती है, तो उनको एक मैसेज भी देने के लिए, और अभी मिशन शक्ति का अभियान भी चल रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी इसके प्रति महिला अपराधों और कानून व्यवस्था के प्रति कितनी प्रतिबद्ध हैं आप सबको पता है। तो उसी क्रम में एक रेगुलर एक्सरसाइज है पब्लिक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए। देखिए, जैसा हम सबको पता है, पूरा त्योहारों का सीज़न है। अभी सितंबर निकला है और अक्टूबर आ गया है। लगातार जो है त्यौहार चल रहे हैं। नौ दुर्गे हो गया, विजयदशमी हो गई। आज भी फतेहगढ़ कोतवाली में विजयदशमी का त्यौहार मनाया जा रहा है, और उस हिसाब से आप जैसा कि जानते हैं मिशन शक्ति चल रहा है। आज फ्राइडे भी है, तो एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर के लिए ये एक पैदल गश्त कराया गया था। एरिया डोमिनेशन एक्सरसाइज पूरे जनपद में अलग अलग थाना क्षेत्र में किया जा रहा है। यहाँ स्वयं डीएम साहब भी पार्टिसिपेट किए हैं। पूरे थाने की फोर्स है, लगभग 2000 फोर्स का डिप्लॉयमेंट पूरे शहर भर में है, पूरे जनपद भर में है। पर्पस यही है कि त्योहारों में शांति और एक तरह से सुरक्षा इंश्योर करें पूरी पब्लिक का। खबर बुलंदशहर से, जहां पे बहन के प्रेमी की हत्या का आरोप है। मोहम्मद पुलिस मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार हुआ है। मुठभेड़ के दौरान पुलिस की गोली लगने से घायल हुआ था हत्यारोपी मोहम्मद, गिरफ्तार। बदमाश के कब्जे से एक तमंचा कारतूस बरामद हुआ है। मोहम्मद ने अपने साथी के साथ मिलकर कचहरी रोड पर चाकुओं से गोदकर हिस्ट्री सीटर नाइफ की कर दी थी सरेआम हत्या। बुलंदशहर कोतवाली पुलिस एक दिन पूर्व ही मोहम्मद के एक साथी को मुठभेड़ के दौरान किया था गिरफ्तार। बता दें, कचहरी में प्रेमी का संग कोर्ट मैरिज करने पहुंचा था, नाइफ तभी की गई थी निर्मम हत्या। कोतवाली नगर क्षेत्र के चौकी इंचार्ज नसल घाट और चौकी इंचार्ज खुर्जा गेट गश्त पे थे। एक मुखबिर सूचना द्वारा इनको बताया गया कि वहलीनपुरा नहर के पास 3 दिन पहले हुए मर्डर में एक अभियुक्त वहां पर बैठा हुआ है। ये लोग वहलीनपुरा नहर के पास आए। इन्होंने एक व्यक्ति को बैठा हुआ देखा। वहाँ पर इन्होंने उसको आवाज़ लगाई, परंतु वह व्यक्ति उल्टी दिशा में भागने लग गया। उस व्यक्ति को इन्होंने पकड़ने का प्रयास किया, तो उस व्यक्ति ने चौकी इंचार्ज नसल घाट और चौकी इंचार्ज खुर्जा गेट से जान से मारने की नीयत से फायर कर दिया। जवाबी कार्रवाई में चौकी इंचार्ज नसल घाट ने इन पे फायर किया और जवाबी कार्रवाई में वो व्यक्ति घायल हो गया। पूछताछ में उससे पता लगा है कि उसका नाम मोहम्मद सन ऑफ हनीफ है, और उसने बताया कि 3 दिन पहले हुए मर्डर में वो अभियुक्त था। मोहम्मद को उपचार हेतु जिला अस्पताल भिजवा दिया गया है और अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। ब्रिटिश काल में सन 1870 में बनाई गई शाहजहांपुर जेल के इतिहास में पहली बार जेल अधीक्षक के द्वारा भव्य रामलीला का मंचन कराया गया, जिसमें मौजूद कलाकारों ने बंदियों के स्वास्थ्य, मनोरंजन एवं उन्हें तनाव और अवसाद से दूर रखने के उद्देश्य से रामलीला के सीता स्वयंवर एवं परशुराम लक्ष्मण संवाद का बहुत ही सजीव चित्रण किया गया। 9 कल चेतन परिषद के कलाकारों के द्वारा गुप्त कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया। इस कार्यक्रम में मां सीता स्वयंवर एवं परशुराम लक्ष्मण संवाद एवं धनुष भंग की कथा का मंचन किया गया, जिसमें कलाकारों की प्रस्तुति देखने लायक थी। शाहजहांपुर जेल में भव्य रामलीला का आयोजन किया गया, जिसमें सीता स्वयंवर एवं परशुराम लक्ष्मण संवाद का मंचन किया गया। कलाकारों के द्वारा बहुत ही सजीव तरीके से भव्य मंचन किया। इसमें सभी बंदी रामलीला का मंचन कारागार में देख करके अत्यंत ही प्रफुल्लित हुए। यह कार्यक्रम आदर्श दिव्यांग समिति के सौजन्य से किया गया। श्री हरिशरण वाजपेयी एवं श्री नीरज वाजपेयी का विशेष सहयोग रहा। फिरोजाबाद में योगेंद्र उपाध्याय उच्च शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश एवं जनपद प्रभारी मंत्री अध्यक्षता में जिला योजना समिति एवं विकास कार्यों व कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक कलेक्ट्रेट सभागार दबरई में आहूत की गई। इसमें
नगर विधायक मनीष असीजा, मेयर कामनी राठौर आदि जिला योजना समिति के समस्त माननीय सदस्यगण एवं समस्त अधिकारी उपस्थित रहे। बता दें, प्रभारी मंत्री द्वारा सभी विभागों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देशित दिए गए कि अपने कार्यों को ठीक से करें, किसी भी प्रकार की शिकायत का मौका नहीं दे, अन्यथा कार्रवाई की जाएगी। देखिए, समीक्षा बैठक में चूँकि योगी जी की सरकार, मोदी जी की सरकार में कुछ केंद्र की योजनाएं आती हैं, कुछ प्रदेश की योजनाएं आती हैं, जन हितकारी योजनाएं आती हैं, उन सबका ठीक से एप्लीकेशन इसकी समीक्षा होती है। और ये बात सही है कि इतनी जन हितकारी योजनाएं जिस शासनकाल में आई है योगी जी के में प्रदेश के अंदर या मोदी जी के कारण केंद्रीय स्तर से जो आती है वो इससे पहले कभी नहीं आई, किसी शासन में नहीं आई। उन्हीं की प्रगति का एक समीक्षा हुई है, प्रगति संतोषजनक है और जो काम में थोड़ी सुस्ती है उनको आगे तेज करने के आदेश दिए। ओबीसी का कहना है कि अल्पसंख्यकों को परेशान कर रही है सरकार। ऐसा है कि अल्पसंख्यकों को परेशान नहीं कर रही, वो मानसिकता जरूर परेशान हो रही है जिन्होंने देशद्रोहिता को हमेशा प्रायोरिटी दी है, चाहे वो अखिलेश यादव की मानसिकता हो, चाहे वो बीएसपी या किसी और की मानसिकता। राहुल गांधी का कहना है कि यहाँ लोकतंत्र खत्म हो गया लोकतंत्र, परिवार तंत्र वाले लोकतंत्र, यानी 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, वो लोग लोकतंत्र खत्म करने की बात कर रहे हैं जो परिवार में सिमटे हुए हैं। ठीक। फिलहाल आज की खबरों में इतना ही। जल्दी हाजिर होगी कुछ और बड़ी खबरों के साथ। तब तक आप देखते रहिए News 24 एक्सप्रेस।